एक्स हंगामा वालों, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे, बल्कि सब्सक्राइब तो आ ही नहीं रहे, लाइक भी नहीं आ रहे। लाइक कर दिया करो वीडियो को। आज हम बात करेंगे हानिया आमिर से लेकर नेटफ्लिक्स तक, यमुना से लेके हम बात करेंगे अनन्या पर, और ये सब है इस पूरी वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब फिर से करना, मैं फिर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत हम अनन्या से करते हैं। अनन्या जो ब्राइडल इंडिया का वीक होता है उसमें उसने परफॉर्मेंस किया। उसका ड्रेस बहुत लोगों को पसंद आया और वो खुद भी बड़ी जबरदस्त लग रही थी। लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। ये सारी बातें मैं ट्विटर के लिहाज से बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो अच्छी लग रही थी, मतलब नो डाउट। तो उसमें ये हुआ कि एक उनके डिजाइनर है, उन्होंने अनन्या की वेस्ट पकड़ के तस्वीरें खिंचाते हैं ना, वैसे ही खिंचा रहे थे। तो वो अपनी फिंगर्स को उनकी वेस्ट पे ऐसे से कर रहे थे। तो लोगों ने बोला ये कितना ऑकवर्ड है, और लोगों ने काफी बोला भाई ऐसा अनन्या को क्यों नहीं बुरा लग रहा, अनन्या ने हाथ क्यों नहीं उठाया, अनन्या तो बड़ी कंफर्टेबल है। तो कह रहे हैं लोग कुछ तो झोल है। अब भाई लोगों को हर चीज में घुसना होता है। हो सकता है वो कहीं और उसका दिमाग हो अनन्या का, वो इस चीज पे ज्ञानी हो। अब जब सब लोगों ने इतना इशू उठाया तो उनमें भी हो सकता है वो बोले अबे ये क्या कर, फिर उसको डांटे भाई ये तू क्या कर रहा था हरकतें। एनीवेज ये वाली सारी चीजें तो चलती रहती हैं। ओवरऑल जो है पूरे वीक में ना अनन्या की तारीफ हो रही है कि अनन्या का क्या ड्रेस था, अनन्या कैसी लग रही थी, और बाकी किसी ने पूछा ही नहीं। ये पहला ब्राइडल मैंने देखा है इंडिया का जिसमें किसी को भी नहीं पूछा, सिर्फ अनन्या अनन्या हो रहा था। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट में बताना। दूसरी हानिया आमिर की वायरल हो रही थी वो तस्वीर। हानिया आमिर ने अपनी एक वो जो मैंने बताया था उसका ड्रेस जो था वो बहुत ही अजीब सा था, उसके साथ उसने एक तस्वीर लगाई जिसमें वो नमाज पढ़ रही है। तो लोगों ने बड़ा एतराज किया, ट्विटर पे मिक्स्ड रिव्यू हैं। कुछ बोलते हैं भाई ये क्यों लगाने की क्या जरूरत थी। जो हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं फुरकान भट्टी, उन्होंने बोला कि यार ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, मतलब हर चीज को, इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं वो, क्योंकि पाकिस्तानियों पे ये सूट नहीं करता। इंडिया वालों पे जो सूट कर लेता है ये चीजें, पर वो पाकिस्तान वालों पे पता नहीं क्यों नहीं सूट करता। हाँ, क्योंकि कल्चर ऐसा नहीं है ना हमारा। तो पर वो जबरदस्ती अगर ऐसा कुछ दिखा रहे हैं तो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई आधे से ज्यादा कि भाई वो जाने, उनका जो है काम जाने, आपको क्या इंटरफेयर करने की जरूरत। पर लोग इस वजह से भी बोलते हैं कि ये अगर इस तरह से बढ़ता रहा, हर कोई ऐसे ऐसे कपड़े पहनना शुरू हो जाएगा और ऐसे ऐसे करेगा तो अच्छी बात नहीं है। तो एक तरह से वो भी सही बोल रहे हैं और ये लोग भी सही बोल रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। और दूसरा ये कि हानिया आमिर की एक और ड्रेसिंग वायरल हो रही थी जिसमें लोग ये बोल रहे थे कि इंडियन ड्रेसिंग है उसकी, पर हकीकत में इंडियन ड्रेसिंग वो नहीं है, वो बांग्लादेशी ड्रेसिंग थी। और बिंदी जो लगाई थी हानिया ने वो भी बांग्लादेशी बिंदी थी, वो कोई इंडिया से इंस्पायर्ड नहीं थी। तो इंडियंस ये समझ रहे थे कि जो हानिया है उसने इंडियन ड्रेस को कॉपी किया है। नहीं भाई, वो बांग्लादेशी ड्रेस को कॉपी किया था। नादिया खान जो है, जिन्होंने पिछले हफ्ते जो है सेजल का काफी मजाक उड़ाया था, सेजल को बोल रहे थे कि भाई सेजल जो है वो कह रही थी कोई है उसको एक्टिंग नहीं आ रही थी। तो लोगों ने काफी क्रिटिसाइज नादिया खान को किया था कि भाई तुम कौन होती हो किसी की एक्टिंग पे बोलने वाली, अपनी एक्टिंग सुधारो या जो भी है। तो हाँ, जो नादिया खान है ना, उन्होंने रिप्लाई दिया कि भाई मेरी मर्जी, मैं तो जो बोलती हूँ मैं बोलूंगी। तो नादिया खान को कोई इसमें अफसोस नहीं है, उन्होंने बोला भाई मैं तो जो बोलूंगी वो बोलूंगी, नादिया खान ने बोला है। अच्छा, ये जो सारी बातें ना ट्विटर के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई कहानियां नहीं कर रहा कि तुम लोग बोलो बिलाल भाई अपनी तरफ से कहानियां कर रहे हैं। ये जो है ट्विटर पे जो बातें आती हैं, जो लोग कमेंट्स करते हैं, उनके जो सोच है उसको मैं बताता हूँ। बाकी अपनी भी सोच होती है कि भाई मैं क्या सोचता हूँ। मैं इस चीज पे सोचता हूँ कि भाई आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप उस चीज में A1 हो तो आप फिर मजाक उड़ाओ तो कोई बात है। ये तो वही वाली बात हो गई कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट आप नहीं हो, फिर भी आपने कभी क्रिकेट नहीं खेली, फिर भी आप बोल रहे हो यार ये कैसी क्रिकेट खेल रहा है, समझ रहे हो, वही वाली बात है। तो यही मेरा मानना है। अब आते हैं यमुना पे। यमुना की एक तस्वीर वायरल हो रही है, यमुना जो है अकेले खड़ी हुई CCTV। अब उसमें काफी जो है ना कॉमेडी भी हो रही है। उसमें लोग बोल रहे हैं यमुना ये साबित करने की कोशिश करी वो घोस्ट नहीं है, वो वापस आएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं तेरे बिट्टू के लिए है, और हम समझते हैं तेरे बिट्टू के लिए नहीं है, क्योंकि आतिफ असलम का सॉन्ग आ रहा है। वो ही मुझे है कि ये जो यमुना के साथ आतिफ असलम ने किया था कमर्शियल, लोग बोल रहे थे, फिर म्यूजिक वीडियो, तो ये वही वाली म्यूजिक वीडियो लग रही है जिसमें हानिया जो है वो आतिफ असलम के साथ परफॉर्म करेगी। देखते हैं क्या होता है। क्या ये वही चीज है कि अब प्रमोशन शुरू हो गई, यमुना ने प्रमोशन शुरू कर दी, ये तो आने वाला वक्त बताया। क्योंकि यमुना और वहाद जो है ना दोनों सरप्राइज देने में माहिर है, और कभी भी सरप्राइज दे देते हैं, हम सोचते ही रह जाते हैं और सरप्राइज आ जाता है। तो ये वाली बात है। नेटफ्लिक्स पे आते हैं भाई। पाकिस्तान के जो मायानाज ARY के हेड है, उन्होंने बोला भाई मेरा ड्रामा आया है, मतलब मेरा नेटफ्लिक्स पे लोगों ने बोला कि भाई आप अपना ड्रामे दे, मैंने बोला मैं नहीं दे रहा। तो लोगों ने बोला भाई आपका ड्रामा कौन पूछेगा, मतलब ऐसे एक्स वाले बोल रहे हैं ट्विटर।
तो मैं बता दूं भाई, उनका एक क्राइटेरिया होता है नेटफ्लिक्स वालों का, वो ऐसे ड्रामे नहीं लेते सास बहू के झगड़े वाले, अगर लेते भी हैं तो फिर वो हाई लेवल के लेते हैं। मैं मानता हूं कि इंडिया में भी सास बहू वाले ड्रामे लिए हैं नेटफ्लिक्स ने, पर उसका एक बहुत ही अलग किस्म का बजट, राइटिंग स्क्रिप्ट अलग, रेड कैमरे से शूटिंग, उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं नेटफ्लिक्स के। आपको पता है बरसात आई थी, वो प्राइम वालों की थी या उसकी थी ZEE5 वालों की, तो वो बैन हो गई थी पाकिस्तान में, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स उन्होंने बोला था डालो जो कि पाकिस्तानी कल्चर में है नहीं, और अगर है भी तो लोग उस पर बात नहीं करना चाहते, और वो चीजों को लोग बोलते हैं हटा भाई इसको। और वो वाकई वो चीज ऐसी होती है कि बंदा बोलता है हटाओ, इसलिए बरज़क किसी ने नहीं देखी, और वो एक फ्लॉप हो गई सीरीज। और फिर उसके बाद फवाद खान ने भी बोला भाई मैं नहीं करूंगा ऐसी चीजें। तो फिर उसके बाद जो है और भी बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे भी मैंने सुना है कि फवाद खान की भी एक सीरीज आ रही है, हम कहाँ के सच्चे या जो भी था, नहीं हम कहाँ के सच्चे तो कोई और ड्रामा था, वो जो बिछड़ गए साथ संग ले चलो वो वाला ड्रामा। तो वो पता नहीं क्या है, किस तरह से इन लोग ने बनाया, किस तरह से नेटफ्लिक्स को इन लोग ने कन्विंस किया, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों का अलग ही दिमाग होता है। वो या तो ये स्क्विड गेम टाइप बनाए, जो कि हमारे डायरेक्टर ऐसे टैलेंटेड है नहीं, हमारे डायरेक्टर टैलेंटेड है सास बहू को किस तरह से वो स्क्रिप्ट को चेंज करें, सास बहू 2 लड़कियां हैं तो 4 लड़कियां कैसे करें, 5 लड़कियां, उनको ये आगे वाला जहन ही नहीं है, ना वो नोलन की तरह सोचते हैं, ना वो चलो इंडिया की तरह अगर कोई मिर्जापुर टाइप बनाए, सोचते हैं करते हैं, पर वो जहां देखा नहीं जाता वो वाले डायरेक्टर काम कर सकते हैं। पर वैसा जो है फिर उनका क्राइटेरिया अलग होता है। मैं नहीं ये सोचता कि नेटफ्लिक्स वाले आके बोलेंगे भाई आ जाओ और हमारे साथ करो, क्योंकि उनके अलग किस्म के ऑर्डर्स हैं, इश्यूज हैं, जो आपको फिर वो करना पड़ेगा। और हमारी बोल्डनेस जो है एक्ट्रेस की, वो तो हमें पता है कि वो बड़ी बोल्ड होती हैं, हर चीज में बोल्डनेस दिखाती हैं। सब लोग मतलब हर चीज में, अगर आप बाहर देखें इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो बड़ी बोल्ड होती हैं हमारी एक्ट्रेस, तो उनको ऐसे बोल्ड किरदार करने में कोई मसला नहीं होगा। पर वही वाली बात है ना कि हमारा कल्चर ही इजाजत नहीं देता, या तो ये कि वो इंटरनेशनल ड्रामे बनेंगे तो वो इंटरनेशनल वाले देखेंगे, हम लोग सिर्फ ये बोलते रहेंगे अब इसने क्या पहन लिया, इसने वो कर लिया सीन, इसने ये कर लिया, तो हमारे पास हो सकता है बैन हो जाए। तो ये वाला सारा सीन है। तो नेटफ्लिक्स, या तो अगर आप बहुत ही हाई लेवल का ड्रामा बना रहे हो जिसमें आपने टीचिंग या कोई ऐसा सब्जेक्ट पकड़ा जिसमें ना तो रोमांस है, ना आपको गाली गलौज करनी है, आपको एक अच्छा माशरा बनाना, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर नेटफ्लिक्स पे आपको देनी है ना कोई सीरीज, तो ऐसा माशरा अच्छा करने के लिए ऐसी सीरीज बनाओ, ना तो उसमें गालियां हो, ना कोई बोल्ड सीन हो, अच्छी अच्छी चीजें हो, लोग देख के वो सीखें, बोले वाह क्या बात है, मजा आ गया। बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, अपना बहुत ख्याल रखना।